हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन का अध्ययन करेंगे और इस पोएट्री सेक्शन में आप लिटरेरी डिवाइस का अध्ययन करेंगे। एक ही वीडियो में मैं सारे पोएम को कवर करने वाला हूं, इसलिए आप शुरू से अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि आपके पेपर में स्टेंजा बेस्ड 3 क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइस पर बेस्ड होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं कि पोएम वाइज किस लिटरेरी डिवाइस का यूज पोएट या पोएटिस ने किया है। ओके, तो जो आपका फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66, ये कमला दास के द्वारा कंपोज किया गया है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी, हर फेस ए सन लाइक दैट ऑफ ए कार्स। ओके, तो इसमें जो पोएटिस हैं कमला दास, उन्होंने अपनी माता के चेहरे की तुलना कार्प्स से की है। कार्प्स कहते हैं डेड बॉडी को। तो डेड बॉडी जैसे अपना चार्म खो चुका होता है, उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होती है, कोई ग्लो नहीं होता है, उसी तरह उसके माँ का चेहरा हो गया है। तो यहाँ पर पोएटिस के माँ का जो फेस है वो कार्प्स से कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली कहते हैं उपमा अलंकार को। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। उसी पोएम में जो लाइन है आप देखें, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। पोएटिस कहती है कि मैंने अपनी माता के चेहरे को देखा जो डिम था, पीला था और वैसे ही डिम था जैसे कि लेट विंटर का मून होता है। यानी जैसे ठंडी खूब ज़्यादा बढ़ जाती है तो चंद्रमा जो होता है वो साफ नहीं दिखाई देता है, वह क्लियर नहीं दिखाई देता है, उसमें चमक नहीं दिखती है। ठीक वैसे पोएटिस की माँ का चेहरा हो गया है वृद्धावस्था के कारण। तो यहाँ भी माता के चेहरे या उनके लुक का कंपैरिजन विंटर मून्स से की गई है। तो यहाँ पर भी वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज यूज किया गया है, जैसा कि पहले में लाइक यूज किया गया था। तो यहाँ पर भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, आप ये लिख देंगे कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। ओके, तो जो फर्स्ट पोएम है उसमें आपको केवल सिमिली फिगर ऑफ स्पीच मिलेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं सेकंड पोएम। आपका सेकंड पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस पोएम को स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कंपोज किया गया है और उस स्कूल क्लासरूम जो कि स्लम एरिया में है, उसमें जो बच्चे बैठे हैं उन बच्चों को शुद्ध वायु हवा नहीं मिल पा रही है और उनका चेहरा और उनके फेस, उनके बाल एकदम बिखरे हुए दिखते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर ने किस तरह से उनके चेहरे की तुलना की है। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स। इसमें जो चिल्ड्रन हैं उनके फेस की तुलना रूटलेस बीड्स की तरह की गई है। रूटलेस बीड कहते हैं जड़ रहित ऐसा पौधा जो अनावश्यक उगाता है, जिसका कोई अपना महत्व या वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर फेस का जो कंपैरिजन है वो रूटलेस बीड से है और लाइक वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इसमें भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच पोएट ने यूज किया है। ओके, अब आते हैं हम थर्ड पोएम पर। ओके, जो थर्ड पोएम है इसको पेब्लो नेरुदा के द्वारा कंपोज किया गया है और ये नेचर बेस्ड पोएम है। इसमें पोएटिस ने बताया है कि एक क्षण के लिए, एक सेकंड की शांति रख करके हम बहुत से डिस्ट्रक्टिव वर्क्स को रोक सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फ्रेज हैं या जिसमें पोएटिस ने या पोएट ने कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज किया है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है वी विल काउंट। यहाँ पर ये फ्रेज देख लीजिए आप, यहाँ पर एक प्रकार से सेंटेंस टाइप का है वी विल काउंट। ओके, तो जो हम देखेंगे तो इसकी शुरुआत का अक्षर डब्ल्यू है और बाद के वर्ड जो विल है उसका भी अक्षर डब्ल्यू है और दोनों का उच्चारण हुआ है, यानी कॉन्सोनेंट से है। तो जब सेम कॉन्सोनेंट के वर्ड्स हों और सेम साउंड उनकी होती है तब वहाँ पर अलंकार होता है एलिट्रेशन, जिसको हम कहते हैं अनप्रास अलंकार, जिसे आप हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं। तो इसमें जो पोएट हैं
उन्होंने एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। इसी तरह से है सडन स्ट्रेंजनेस, सडन में एस और स्ट्रेंजनेस में एस, ये दोनों का सेम साउंड है, इसलिए इसमें भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह से नेक्स्ट है हिज हर्ट हैंड्स। देखिए इन तीनों वर्ड्स का जो स्टार्टिंग वर्ड है, लेटर है, वह एच है और तीनों का सेम साउंड है, इसलिए ये आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट है क्लीन क्लास। क्लीन क्लास में भी सी, देखिए आपका कॉन्सोनेंट है, सेम साउंड है, इसलिए इसमें भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज पोएट पेब्लो नेरुदा ने किया है। ओके, नेक्स्ट है पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। ये भी आपके पोएम में आया है, थर्ड पोएम में। और इस पोएम को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें पोएट ने मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। ओके, क्योंकि जो वारमॉन्गर्स हैं, यानी युद्ध उत्तेजक, जो युद्ध के लिए बहुत एक्साइट लोग हैं, उन लोगों से पोएट अर्ज करता है कि वह ब्लड में सनी अपनी क्लास को उतार दें। ओके, इट मीन्स वो वार को, युद्ध को रोक दें और नए कपड़े, साफ कपड़े धारण कर लें, अर्थात वह ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल लव को फॉलो करें। ओके, द पोएट वांट्स द वारमंगर्स टू शेड देयर ब्लड सॉइल्ड क्लॉथ्स, इट मीन्स है स्टॉप वॉर्स, युद्ध को रोक दें, एंड पुट ऑन फ्रेश क्लॉथ। ओके, तो इसमें जो पोएट है आपका पेब्लो नेरुदा, उन्होंने मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। ओके, तो इट मीन्स पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स सिंबल है किस चीज़ का? ब्रदरहुड का, फ्रेंडशिप का। ओके, यानी वार को स्टॉप करना, उसकी तुलना नए कपड़े से धारण करने को कही गई है, लेकिन इसमें वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन अंडरस्टूड हैं, इस वजह से मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। वह नेक्स्ट पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये आपका फोर्थ पोएम है और इसको एक रोमांटिक एरा के पोएट, यानी रोमांटिक एरा के जो प्रधान कवि थे उन्हीं में से एक कवि हैं जॉन कीट्स, उनके द्वारा लिखी गई है। और ये पोएम स्टार्ट्स होती है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ओके, तो इन्होंने ब्यूटी से जो प्राप्त होती है जॉय, उसकी इम्पॉर्टेंस को बताया है और ये बताया है किस तरह से ब्यूटी से उत्पन्न जॉय हमारे अंदर की उदासी और हेल्पलेसनेस को समाप्त कर देती है। तो जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन उसमें मिलेगा, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। या पोएट ने मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। ओके, तो आप देखें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। आवर सोल्स स्टीप्ड इन सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस आर कंपेयर्ड टू डेड बॉडीज कवर्ड विथ श्राउड। ओके, यहाँ पर जो पाल आया है, पाल का मतलब होता है कवर, रेपर, आवरण, और इस पाल को श्राउड मान लिया गया है जो डेड बॉडी को कवर करने के लिए यूज की जाती है, उसी को श्राउड यानी हिंदी में हम कफन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पाल को कफन मान लिया गया है। पाल को कफन के समान नहीं कहा गया है, बल्कि पाल को ही कफन कहा गया है और डार्क स्पिरिट को डेड बॉडी के रूप में लिया गया है। ओके, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। आपको ये ध्यान देना होगा कि जो मेटाफर और सिमिली में बहुत ही संक्षिप्त डिफरेंस है। यदि किसी भी रचना में एज, लाइक और सच इनका प्रयोग करके टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन की जाती है, तब वहाँ पर सिमिली होती है, और यदि उन्हीं कंपैरिजन के वर्ड्स को हटा दिया जाए तब वो मेटाफर बन जाता है। हाँ, तो आप इसे देखें, नोबल नेचर्स, सिंपल शेप, कूलिंग कवर्ड, ये भी आपके फोर्थ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर से आया हुआ है। और इसमें देखें जो इसके फर्स्ट वर्ड है, यानी इस वर्ड का स्टार्टिंग लेटर है एन, इन दोनों का जो साउंड है वह सेम है और ये कॉन्सोनेंट है,
लाइकवाइज सिंपल का एस और शीप का एस और कूलिंग का सी और कवर्ड का सी। इनका सेम साउंड है और ये कॉन्सोनेंट के हैं और एक के बाद एक आए हुए हैं। ओके, यानी क्रमगत आए हुए हैं, इसलिए इसमें एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसे पढ़ करके अच्छे से इसे समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट पोएम जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वह है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके, और इस पोएम को एड्राइन रिच के द्वारा लिखा गया है। ए आंट जेनिफर्स टाइगर, एक आंट है जिनका नाम जेनिफर है और वो सीट पर, बेड सीट पर कढ़ाई कर रही हैं और उस कढ़ाई में वो टाइगर्स को बना रही हैं। और जानते हैं टाइगर जो फियरलेसनेस का और करेज का सिंबल होता है। ओके, आंट जेनिफर एक मैरिड लाइफ की सामान्य वोमेन हैं, औरत हैं, और पुरुष प्रधान समाज में एक स्त्री की क्या दशा होती है उसका एक रिप्रेजेंटेशन यू कैन से, या उसका एक सिंबल के रूप में आंट जेनिफर हैं। तो जो इसमें टाइगर आया हुआ है, ये टाइगर किस चीज़ का सिंबल है? ये टाइगर है स्ट्रेंथ का और फियरलेसनेस का सिंबल है। जो सिंबोलिज्म होता है यह किसी पोएम की एक विशेषता होती है। सिंबोलिज्म का अर्थ होता है प्रतीक। ओके, तो यहाँ पर जो टाइगर है वह स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस का प्रतीक है। ओके, और ये टाइगर जो स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है, निडर रहता है, करेजियस होता है, यह टाइगर खुद आंट जेनिफर के इनर डिजायर का सिंबल है। ओके, यानी आंट जेनिफर खुद चाहती हैं कि वो टाइगर की तरह निडर रहें और ऑपरेशन मतलब अत्याचार या दमन से मुक्त रहें। ओके, इस पोएम को जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें और अन्य वर्ड्स मिलेंगे, जैसे रिंग। देखिए, जब शादी होती है लड़कियों की या किसी फीमेल की तो उसको रिंग पहनाया जाता है। ये रिंग क्या है? रिंग एक प्रकार से बंधन का प्रतीक है। ओके, इस बात का सिंबल होता है कि वह लड़की पूर्ण रूप से सबमिसिव होती है टू द डिजायर ऑफ हर हस्बैंड। और इसी तरह से इसमें वेडिंग बैंड आया है। ये वेडिंग बैंड भी ऑपरेशन का प्रतीक है, क्योंकि ये वेडिंग बैंड बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज इस पुरुष प्रधान समाज में औरतों के लिए लेकर आता है। ओके, तो इस प्रकार से जो टाइगर है वह स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस का प्रतीक है और आंट जेनिफर की दबी हुई इच्छा का भी प्रतीक है, सिंबल है। रिंग बंधन का प्रतीक है और वेडिंग बैंड आपका ऑपरेशन का है। और इसी तरह से जो आंट जेनिफर हैं, ये खुद एक जो सामान्य लाइफ होता है, एक मैरिड लाइफ होता है एक औरत का, ये और वह औरतें इसी तरह की भावनाओं का शिकार होती हैं, ये उन सभी के प्रतीक के रूप में यूज की गई हैं। यानी आंट जेनिफर इज द सिंबल ऑफ ऑल वुमेन हु आर विक्टिमाइज्ड, जो इस तरह की स्थिति का शिकार होती हैं, जो गुलामी भरा लाइफ व्यतीत करती हैं। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए हों तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके।